Hello students, I am Dev. Welcome back my own channel CGL Aptitude of DC। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू पी आर का। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर मतलब समरूप हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता क्या है? तो रूप एक जैसा लेकिन साइज जरूरी नहीं एक जैसा। अब जैसा ही सिमिलर होता है तो क्या होता है कि प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो कोण से तो हमको कोई मतलब है नहीं, भुजा पूछ रहा है। और भुजा जो होती है वो समानुपाती होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है, याद रखना है। दो त्रिभुज यदि समरूप होता है तो भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। उसका संगत भुजा, उसका संगत ऊंचाई का, माध्यिका का, शीर्षलंब का, सभी का क्या होता है? समानुपाती होता है। पहला कंडीशन, ठीक। अब किस तरह से लेते हैं जो देखिए सीखिएगा, हम बोल रहे हैं ध्यान से। जैसे शुरू में हम ए बी लेंगे तो ए बी बटा क्या लेंगे? क्यू पी लेंगे। समझ रहे हैं? ए बी बटा क्यू पी। उसी तरह यदि हम बी सी लेंगे तो बी सी बटा क्या लेंगे? पी आर। अंडरलाइन किया हुआ है जो क्वेश्चन पूछ रहा था। यदि हम ए सी लेंगे तो फर्स्ट क्लास लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे? क्यू आर। ये तीनों का क्या होगा? जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। याद रहेगा आपको? चलिए नेक्स्ट आगे आप लोग देखिएगा। तो ये आपको याद रखना बाबू, यदि दो त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है ना, तो आपको ही करना होगा भुजा समानुपाती। उसके बाद यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है, या उसके ऊंचाई का या माध्यिका का जो भी होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। या तो उसका परिमाप का मान रहेगा उसका भी स्क्वायर होगा। तो यदि हमको क्षेत्रफल दिया है तो भुजा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो इसका रूट हो जाएगा ना जी। तो क्षेत्रफल का रेशियो यदि 9/4 दिया है तो भुजा का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब हमको बी सी का मान दिया था और पी आर निकालना। पी आर देखिए, पी आर किसका समानुपाती है? बी सी का। तो बी सी कितना दिया क्वेश्चन में? 15, और पी आर निकालना है। अब देखिए, जब बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर कटता है, तो 3×5 = 15, फिर क्रॉस कर दीजिए तो 1 × और 2 × 5 = 10। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। कहता है नियमित संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18 और 24 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 देता है और 13 से विभाज्य भी होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे ही न्यूनतम संख्या कहता है, आप पढ़े होंगे बचपन में, तो मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है, इतना तो बुझाता है आपको। तो आप 15, 18 और 24 का एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक कंडीशन और लगा दिया है बाबू कि 13 से विभाज्य भी हो। अच्छा, यहाँ पर गलती से लिखा गया HCF, यहाँ LCM लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। इसके लिए मैं सॉरी, आई एम सॉरी इसके लिए। यहाँ पर LCM लिख लीजिएगा आप लोग। तो 15, 18, 24, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 13 से विभाज्य है, इसीलिए हम लोग गुना के करेंगे, और शेषफल 8 दे रहा है इसीलिए +8 करेंगे, ठीक है। चलिए, अब 15, 18, 24 इसका आप निकाल लीजिए तो आ जाएगा 360 इंटू के, तो 360 के अब +8, ठीक है। अभी क्या कह रहा था बाबू कि 13 से, कुछ बच्चा यहाँ भी गलती करेंगे, इसी में के रख के इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए क्या करिए कि आप पहले 360 को ही आप भागा लगा लीजिए 13 से। तो 13 से लगाइएगा तो आपके सामने जैसा कि रफ में मिल रहा है आपको कि 9 बचता है, मतलब 351 के कटता है, बचा कितना? 9 के। पहले हम के का मान 1 रख के देखते हैं, तो 9 × 1 = 9, 8, 17 नहीं कट रहा है। के का मान 2 रख के देखते हैं,
जब 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 8 26 कट रहा है ना, मतलब 13 दूनी 26 हो जा रहा है। तो बस के का मान 2 रख दीजिए, तो 360 गुने 2 प्लस 8 728। अब हमको सम ऑफ नंबर पूछ रहा था, जितना भी संख्या के अंकों का योग है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। तो क्या हो जाएगा 7 2 9 और 9 8 17, यही आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और उसमें कंडीशन भी लगा दे, न्यूनतम जैसे ही करे तो एलसीएम लगाना था। अब यहाँ 13 से विभाज्य या 17 से जैसे कुछ और भी एप्लीकेशन लगा दे तो आपको के मान लेना है, और जिस संख्या से क्या उससे आप भागा लगा लीजिएगा। वहाँ से हल करके ले आए, जो छोटा संख्या होगा उसमें 1 2 3 करके रख के मान लगाना है। एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 तक पूछती है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछती कि डरने का बात। ठीक है, दैट्स ऑल। आशा है आपको इस प्रेजेंटेशन से कुछ आपको सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल।